अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड बिटकॉइन और इथेरियम को डिस्कस करेंगे कि अभी के लिए हमारे पास क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं और इक्विटी मार्केट में क्या हो रहा है, ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या हो रहा है और हमारे पास इकोनॉमिक कैलेंडर में न्यूज़ क्या है। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इससे पहले दोस्तों अगर आपको याद हो, वीक के स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास 27,000 के आसपास अच्छी खासी बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है बीटीसी की, ठीक है। और उसी टाइम मैंने आपसे ये भी कहा था काफ़ी स्ट्रेस देकर कि अगर आपको इन प्राइसेस पर मार्केट मिलती है तो ज़बरदस्त बाइंग की अपॉर्चुनिटी है मार्केट में। उसमें आपका इथेरियम था 1700 और 1720 का पूरा एरिया। मैंने आपसे कहा था कि बड़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, जितनी बार मिल सकता है आपको, आप मार्केट में इस वीक में अच्छी खासी पोजिशनिंग अपनी कर सकते हैं। और अगर आप मुझे सुनते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि मैंने आपको सप्लाई जोन भी बताई थी, जिनमें बीटीसी का मैंने आपको बताया था यार कि तकरीबन 28,500 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आती आप इसको तकरीबन 28,600, 700, 500 किसी भी एरिया में मिले आप इसको सेल कर सकते हैं और तकरीबन 27,500 या 27,000 तक आप काफ़ी आराम से टारगेट कर सकते हैं। सेम गोस फॉर इथेरियम का भी मैंने आपसे कहा था कि 1830, 40, 50 के एरिया में कहीं भी आपको मिले इथेरियम, अच्छी खासी मार्केट में शॉर्ट सेलिंग है। पर्सनल भी बहुत बार कर चुका हूँ, तकरीबन आप ऐसा समझें कि दूसरा हफ्ता है जितनी बार इथेरियम इस प्राइस पर मिल रहा है। तकरीबन आप ऐसा समझें कि 6 से 7 ट्रेड अभी तक सिर्फ और सिर्फ इथेरियम में लग चुके हैं और जो दोस्त मुझे डिस्कॉर्ड पर फॉलो करते हैं मेरे ख्याल में उनके भी इतने ही ट्रेड लग चुके होंगे। अभी भी करंटली हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है अपना बीटीसी में भी और इथेरियम में भी। मार्केट फिर से ऊपर आई थी और 27,000 पर मैंने आपसे कहा था कि ज़बरदस्त बाएंगे बीटीसी में। वो डिस्कॉर्ड पर मैंने आपको काफ़ी इट मीन के स्ट्रेस देकर किया था कि इथेरियम भी आप उठा लें, कोई टेंशन नहीं है, जब तक 1700 के नीचे उसमें क्लोजिंग नहीं आती मार्केट में बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती रहेगी, ठीक है। और इसी तरह मैंने आपको सप्लाई के बारे में भी कहा था। अभी के लिए दोस्तों करना क्या है, एग्जैक्टली वीकेंड आने वाला है, हमारे पास आज जॉबलेस क्लेम की न्यूज़ थी और इसके अलावा जीडीपी था, मिक्स डेटा रिसीव हुआ था, इसलिए हमारे पास मार्केट में कुछ ज़्यादा आप ऐसा कह सकते हैं कि मेजर मोमेंटम मार्केट में नहीं बन पाया। मार्केट अपनी सप्लाई को टच करने गई, उसके बाद फिर से रिटर्न आ चुकी है। तो अभी के लिए दोस्तों मैं आपको ऑर्डर बुक शेयर करूंगा आपके साथ, इकोनॉमिक कैलेंडर देखेंगे, वीकेंड में क्या सूरत हाल चलने वाली है, कहाँ पर हम लोग ट्रेड लगा सकते हैं, या अभी के लिए दोबारा अगर मार्केट आपको सप्लाई पे मिले तो शॉर्ट सेलिंग करना चाहिए या नहीं। ये सारी चीज़ें दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दोस्तों स्कैम का बड़ा ज़्यादा इशू चल रहा है। तकरीबन आज नहीं कल के दिन दूसरा रिपोर्ट हुआ है बंदा टेलीग्राम से, उसने कहा है कि यार आपके नाम से ना मुझे किसी बंदे ने मैसेज किया है, तो मैंने उसमें तकरीबन $600-700 डाल दिए उसके बताए हुए एक्सचेंज पर। मैं आपको हर रोज़ की बुनियाद पर कहता हूं कि भाई ग्रुप में मैं आपको कभी भी इस जो वीडियो बन रही है इसी की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे डिस्कॉर्ड के और टेलीग्राम के। पर दोस्तों हो रहा क्या है कि मेरे नाम और तस्वीर से लोग अभी आपको मुख्तलिफ़ टाइप के मैसेजेस भेजते हैं कि मैं असद बात कर रहा हूँ, आप मेरे इस एक्सचेंज में फ़ंड करें तो मैं आपको ट्रेड दूंगा, या इस टाइप की कोई भी इट मीन्स की चोरी चकारी का निज़ाम चला रहे हैं वो अपना। तो आप दोस्तों से यही गुजारिश है भाई, जो भी आप लोग ग्रुप में हैं या किसी भी सोशल मीडिया सर्कल में आप अगर मेरे साथ कनेक्टेड हैं तो आप एक चीज़ बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए कि मैं आपको कभी भी अप्रोच नहीं करता और ना इस तरह की कोई हरकत मैं आपके साथ करता हूँ। ये स्कैमर्स होते हैं, मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में जाते हैं, इसी तरह की वारदातें डालते हैं और पैसे बनाते हैं। तो आप भाइयों से यही गुजारिश है कि जब भी ऐसा मैसेज आए आप उसको ब्लॉक करें, ग्रुप में रिपोर्ट किया करें, पर्सनली मुझे रिपोर्ट कर दिया करें, ठीक है। तो एक बड़ी ज़बरदस्त टाइप की इट मीन्स कि हमारी कम्युनिटी फिर क्लीन रहेगी। तो बढ़ते हैं दोस्तों अभी इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ, उसके बाद मैं आपको ऑर्डर बुक दिखा दूंगा, इकोनॉमीज़ में हमारे पास चल क्या रहा है वो भी देख लेंगे और उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा चार्टिंग की तरफ। दोस्तों स्टार्ट हम करेंगे इकोनॉमिक कैलेंडर से। अब काफ़ी सारे क्रिप्टो वाले दोस्त होते हैं वो पर्सनल डीएम करके बताते हैं यार इकोनॉमिक कैलेंडर आप क्यों डिस्कस करते हैं, उसको क्यों शेयर करते हैं वीडियो में, टाइम भी ज़्यादा हो जाता है वीडियो का। तो दोस्तों आपसे ये गुजारिश है कि हमारे पास जो आपकी ग्लोबल इकोनॉमीज़ हैं इसमें जो डोमिनेट करती है कोई चीज़ तो आपका यूएस का डेटा होता है, उसे देखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। आप खुद भी देख सकते हैं डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर तकरीबन 2-3 दिन पहले की बात है जब 1700 के आसपास इथेरियम चल रहा था तो बहुत सारे दोस्तों ने कहा था यार मार्केट में बाइनेंस को लेकर बहुत ख़राब न्यूज़ आई है, मार्केट तो बिल्कुल चली जाएगी नीचे, तकरीबन पता नहीं क्रैश आने वाला है, क्या कुछ आने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों, ठीक है। क्रिप्टो मार्केट में जितनी भी न्यूज़ आती है अनलेस कि कोई बड़ा एक्सचेंज में इट मीन्स के FTX वाले टाइप की कोई चीज़ हो जाए या कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए
उस टाइप की अगर न्यूज़ नहीं हो तो आप ऐसा समझें क्रिप्टो मार्केट को इतना ज़्यादा शेक नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपने देखा हो जब इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आता है, आपकी सीपीआई आती है, मार्केट में यूएस से कोई बड़ी न्यूज़ हो जो आपकी इकोनॉमिक कैलेंडर में कवर करती हो, उसका इम्पैक्ट आपने देखा होगा कि बिल्कुल आप 25,000 भी ब्रेक हो जाता है। उसके बाद तकरीबन आपका 17,500 से भी जब ब्रेक हुआ था तो उसमें आपका ये इकोनॉमिक कैलेंडर ही तकरीबन इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, तो जो दोस्त हमारे मार्केट से रिलेटेड हैं उन्हें पता होता है कि कौन सी चीज़ मार्केट में मैटर करती है, किस चीज़ को आपने देखना है और किस चीज़ को आपने इग्नोर करना है, और कौन से इंस्ट्रूमेंट का क्रिप्टो मार्केट में या किसी भी मार्केट में उसकी कोरिलेशन कहाँ पर बन रही है। ठीक है, ये चीज़ें दोस्तों बड़ी ज़रूरी होती हैं। तो मैंने सोचा ये आपको बता दूं जो नए दोस्त हैं, ताकि उनको समझ आ जाए कि आप जो अभी के लिए इकोनॉमिक कैलेंडर देख रहे हैं इसकी क्या ज़रूरत है मार्केट में दिखाने के लिए। ठीक है, तो आज हमारे पास फाइनल जीडीपी था, काफ़ी नेगेटिव आया है, जॉबलेस क्लेम अच्छा आया था दोस्तों। इसके अलावा कल का जो डेटा है मिक्स डेटा था आज हमारे पास जो रिसीव हुआ है, इसलिए हमारी मार्केट में कुछ ज़्यादा खास मोमेंटम नहीं बन पाई। और आज का तकरीबन काफ़ी दिनों से मैं आपसे कह रहा हूँ कि 4040 के ऊपर अगर हमारे पास क्लोजिंग रिपोर्ट हो जाती हैं इस वीक में, तो फिर आप ऐसा समझे कि इक्विटी मार्केट तकरीबन 4120 और 4130 तक की उसकी मार्केट खुलेगी, वहाँ तक आपकी मार्केट जा सकती है और उस सिनेरियो में फिर आपका बीटीसी और इथेरियम में ब्रेक कर सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए आपकी इक्विटी मार्केट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल जोन पर खड़ी हुई है। करंटली भी तकरीबन 40-40 की मार्केट है, इसके आसपास ही ट्रेड हो रही है। तो मैंने सोचा ये भी आपको बता दूं कोरिलेट करके। इक्विटी मार्केट बहुत हैवीली, आप ऐसा समझें कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आपकी इक्विटी मार्केट से कोरिलेट करते हैं। अगर कल की न्यूज़ को देखें दोस्तों तो हमारे पास कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स है, पर्सनल इनकम है, उसके बाद चिकागो पीएमआई है, रिवाइज्ड कंज्यूमर सेंटीमेंट्स हैं। काफ़ी नॉर्मल टाइप का डेटा है, कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेटा नहीं है, लेकिन वीकेंड्स पे दोस्तों अच्छी खासी मोमेंटम जो है ये नोटिस होती है तकरीबन हमारी इक्विटी मार्केट में और कमोडिटी एफएक्स मार्केट में। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, आज की क्लोजिंग बड़ा मैटर करने वाली है। और वैसे भी मैं आपसे कहता हूँ कि इथेरियम और बीटीसी में अभी के लिए 6ठी या 7वीं अटैम्प्ट हो चुकी है कि तकरीबन 29,000 तक के आपके बीटीसी ट्राई कर रहा है, और वहीं पर ही मैंने आपसे कहा है कि 28,700-800 पे जब भी मिले आप इसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं। अभी भी अगर आज भी आपने किया हो तो अच्छा खासा तकरीबन 1000 पॉइंट का प्रॉफिट तो अभी भी आपको मिल रहा है। और इथेरियम में भी तकरीबन 1840-50 का जो एरिया है ये मैंने आपसे कहा था, वहीं भी मार्केट आज भी टच किया है 2 बार। ठीक है, और उसके बाद अभी भी अगर आप मार्केट देखते हैं 1770 की मार्केट है, तकरीबन 70 to 80 पॉइंट्स नेगेटिव मोमेंट आपको अभी भी मिल रही है और प्रॉफिट में। ठीक है, तो काफ़ी सॉलिड, इट मीन्स के जो इस वीक में आपको लेवल बताए थे क्या ज़बरदस्त टाइप की उनको रिस्पेक्ट मिल रही है, आप खुद भी देख सकते हैं। और अच्छा खासा वीक गुजरा है, काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ है। तो ये तो हो गया दोस्तों कवर। अभी हम मार्केट का वॉल्यूम भी देख लेते हैं कि अभी के लिए बीटीसी और इथेरियम में वॉल्यूम क्या चल रहा है। दोस्तों मार्केट में आपका वॉल्यूम देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर आपको याद हो लास्ट टू लास्ट वीक मैंने आपसे एक बात कही थी, बड़ी ज़बरदस्त बात होती है वो, कि जब आपके पास वॉल्यूम हल्का हो तो आप कभी भी ऐसा ना सोचा करें कि मार्केट में मेजर लेवल जो होती है सप्लाई वो ब्रेक हो जाएगी। इस तरह कभी भी नहीं होता दोस्तों। ठीक है, अगर कोई मेजर सप्लाई या मेजर डिमांड जोन ब्रेक होने वाली हो तो उसके लिए मार्केट में वॉल्यूम का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखें मार्केट में वॉल्यूम जब होगा ही नहीं तो आप के किसी लेवल को ब्रेक किस तरह कर पाएगा। इट मीन्स कि इतने लोग उसमें या बाइंग साइड पर या शॉर्ट सेलिंग में होंगे ही नहीं कि मार्केट को वो ब्रेक कर पाए वो लेवल। ठीक है, इसीलिए मैंने आपसे लास्ट वीक में कहा था कि 28,500 पे या 700 पे जितनी बार मिले आप दबा के बीटीसी को सेल करो, अच्छा खासा पैसा बनाओगे। और जब रिसेंटली डिस्कॉर्ड पे मैंने आपसे कहा था कि 1700 पे मिली है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव आगे पीछे न्यूज़ भी चल रही थी, मैंने बोला वॉल्यूम ही नहीं है भाई तो कोई लेवल आपका ब्रेक नहीं हो सकता। जितनी बार आप इसमें बाइंग भी कर सकते हैं 1700 पे। 1700 बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया था, अगर आपको याद हो सप्लाई थी हमारे पास, ब्रेक ही नहीं हो रही थी, तकरीबन 1 से 1.5 महीना ब्रेक नहीं हुई है सप्लाई आपकी। ठीक है, तो जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी सप्लाई होती है वो आपकी उतनी स्ट्रॉन्ग फिर डिमांड जोन बन जाती है। और अगर आपको मार्केट में अपना क्या कहते हैं वॉल्यूम भी ना हो तो फिर तो और भी ज़्यादा प्लस में वो ट्रेड आपके चला जाता है कि आपको पता चल जाता है कि हाँ यार ये लेवल स्ट्रॉन्ग है तो इसको रिस्पेक्ट भी ज़रूर मिलेगी। अभी के लिए दोस्तों हमारे पास 24 आवर वॉल्यूम की मैं बात करता हूँ, इसीलिए मैं आपसे भी कहता हूँ कि यार सिर्फ 24 आवर वॉल्यूम पर ही आप अपनी नज़र रखा करें। अभी देखें लास्ट टाइम जब वीडियो बनाई थी तकरीबन 13 बिलियन के आसपास था। कल से हमारे पास मार्केट में मोमेंटम बना है। आज आपने देखा होगा कि मार्केट ने 1700 से जब उठी थी आज तकरीबन 1840-50 लगा चुकी है मार्केट। इथेरियम की बात कर रहा हूँ, उस टाइम में उसका $5 बिलियन के आसपास वॉल्यूम था, आज $10 बिलियन के आसपास है। और 13 बिलियन बीटीसी का था, आज वो 22 बिलियन है।
तो इट मीन्स कि ऑलमोस्ट आप ऐसा समझे कि 80% वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। उसका इम्पैक्ट आपने देखा कि BTC में भी ज़बरदस्त टाइप की मूवमेंट मिली और इथीरियम में भी मिली। तो दोस्तों वॉल्यूम भी कवर हो गया। काफ़ी इन डिटेल में आपको इसलिए बताता हूँ कि बहुत सारे दोस्त जो है ना वो नए जुड़ते हैं। पुराने वालों को तो पता होता है कि मैं आपसे क्या बातें करता रहता हूँ, पर जो नए दोस्त होते हैं जो रिसेंटली ज्वाइन किया होता है उन्होंने क्रिप्टो मार्केट को, उनको आप ऐसा समझे कि बहुत सारी चीज़ें नहीं पता चलती। इसीलिए मैं थोड़ा डिटेल में चला जाता हूँ ताकि हमारे जो नए भाई हमें ज्वाइन करते हैं उनको भी समझ आ जाए कि हो क्या रहा है मार्केट में। अभी बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग ऑर्डर बुक को देखते हैं, कहाँ पर ऑर्डर लगे हुए हैं, वहाँ पर भी क्लैरिटी आ जाती है। आज तकरीबन बहुत ज़्यादा सॉलिड आप ऐसा समझें कि ऑर्डर लगे हुए थे 29,000 के एरिया में, वहीं से ही आपकी मार्केट ज़बरदस्त टाइप की नीचे गिरी है। तो ऑर्डर बुक भी देख लेते हैं। ऑर्डर बुक में दोस्तों अभी के लिए जो हमारे पास प्राइस चल रही है 27,830 की। मैंने आपसे यही कहा था कि भाई 29,000 के आसपास ज़बरदस्त हमारे पास इस वीक में सप्लाई आ रही है। जितनी बार मार्केट आपको यहाँ पर मिलती है, जब तक 28,600 के ऊपर या 500 के ऊपर क्लोजिंग रिपोर्ट नहीं होती, आप मार्केट को ज़बरदस्त टाइप में शॉर्ट कर सकते हो। तकरीबन 6 ट्रेड लग चुके हैं अभी तक। BTC की मैं बात कर रहा हूँ, तकरीबन 4 के बाद या 5 के बाद मैं पर्सनली ट्रेड लेना फिर उस एरिया पे बंद कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन आज भी इस लेवल को रिस्पेक्ट मिली है। मेजर रीज़न हमारे पास वॉल्यूम नहीं है मार्केट में अभी के लिए। दोस्तों जो 29,000 वाले आपने अगर देखा हो, लास्ट वीडियो जाकर आप खुद भी देख लें, मैंने आपको रिपोर्ट किया था कि यार 29,000 पे बड़े स्ट्रॉन्ग ऑर्डर लगे हैं शॉर्ट सेलिंग के। एग्जैक्टली दोस्तों यहाँ आपने देखा हो, इसमें बहुत सारे सर्किट मैंने ऐड किए हुए हैं। तकरीबन आपके जितने भी एक्सचेंजेस हैं वो सब का डेटा यहाँ पर आता है, ठीक है। उसमें 29,000 से सारे ऑर्डर उड़ गए आज। वो क्यों? वो सब हिट हुए हैं ऑर्डर बुक में। वो जब जैसे ही हिट हो जाते हैं तो फिर ऑफ कोर्स मार्केट में वॉल्यूम शॉर्ट सेलिंग की तरफ आया है, तो मार्केट आपकी शॉर्ट सेल हुई। अभी भी अगर आप 29,000 का हाई रिपोर्ट हुआ है आज मार्केट में, करंटली हमारे पास 27,800 की मार्केट चल रही है, तो 1200 पॉइंट की प्राइस मोमेंटम तो हमें ऑलरेडी मार्केट में मिल चुकी है। ऑर्डर जो है ना दोस्तों ऑर्डर बुक पर अभी शिफ्ट हुए हैं, ठीक है। शिफ्ट होकर वो आप ऐसा समझे अभी 29,000 पे कोई भी नहीं है। इसीलिए मैं आपसे अभी के लिए शॉर्ट सेलिंग बहुत ज़्यादा, ये 7वीं बार आ रहा है मार्केट, तो मैं आपको नहीं अभी रिकमेंड करूंगा कि यार अभी के लिए अगर आपको मार्केट उन लेवल्स पर मिलती है तो आप इट मीन्स कि 8वीं बार भी अटैम्प्ट करें तो वो ज़्यादती हो जाएगी। SL हिट होने का चांस बढ़ सकता है। और ऑर्डर बुक को अगर हम देखते हैं तो वो 29,000 वाले ऑर्डर उन्होंने अपने प्रॉफिट ऑफ कोर्स बुक कर लेते हैं। इसमें ज़्यादातर आपके इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर होते हैं, वो अपना छोटा मोटा प्रॉफिट लेके मैक्सिमम 1000 पॉइंट या 1200 पॉइंट लेकर निकल जाते हैं। ऑर्डर वो सारे शिफ्ट हो गए 29 वाले। जो नए ऑर्डर अभी के लिए रिपोर्ट हो रहे हैं दोस्तों, वो राउंड टन में 30,000 के एरिया में आ रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि 29,000 पे अभी के लिए ऑर्डर बुक के हिसाब से हमारे पास सप्लाई नहीं है, लेकिन मेरे चार्ट्स पर अभी भी 29,000 के आसपास बड़ी सॉलिड सप्लाई आ रही है, ठीक है। तो नीचे की तरफ अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो हमारे पास 27,000 के आसपास बहुत मैक्सिमम आपके ऑर्डर जो हैं वो लिमिट बाइंग के रिपोर्ट हो रहे हैं। और उसके बाद जो एरिया है 26,000 पे हल्का है। मैक्सिमम ऑर्डर अगर बाइंग के कहीं पर हैं अभी के लिए मार्केट में जो एक्सचेंजेस पर लगे हुए हैं, ठीक है। लिमिट बाई की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपके तकरीबन 25,000 और 25,500 के आसपास लगे हुए हैं। तो इसका मतलब ये होगा अकॉर्डिंग टू ऑर्डर बुक कि अगर 27,000 के नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो राउंड टर्न में आपकी मार्केट 25,000 तक काफ़ी आराम से जा सकती है, ठीक है। और अगर 29,000 या 28,600 700 की क्लोजिंग रिपोर्ट हो जाती है मार्केट की, तो फिर ऊपर की तरफ आगे वीकेंड है, हमारे पास कोई ऐसा माहौल बनने का ज़्यादा चांस तो नहीं है। लेकिन कल का दिन है जुम्मे का, उसमें कुछ भी अगर डेटा आ गया या इट मीन्स कि हल्का पुल्का वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो 28,500 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो मैक्सिमम आपकी मार्केट ऑर्डर बुक के हिसाब से 30,000 की है, ठीक है। ये नंबर्स दोस्तों आप याद रखा करें, बड़ा मैटर करते हैं। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आप खुद भी देख सकते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट एंट्रियाँ मैं आपको देता हूँ एक्सचेंजेस पर कि यार यहाँ पर आपकी शॉर्ट सेलिंग आ रही है और यहाँ पर डिमांड जोन आ रही है। तो इट मीन्स कि डिमांड जोन पर जो नए दोस्त आए हैं, आप हमेशा मार्केट को लॉन्ग के ऑर्डर लगाते हैं, और जब मार्केट आपकी सप्लाई पर होती है तो फिर आप लोग मार्केट को शॉर्ट के ऑर्डर लगाते हैं। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम चार्ट्स की तरफ और देखते हैं कि करंटली हमारे पास चार्ट्स पर क्या चल रहा है। दोस्तों अगर चार्ट्स की बात करें तो हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे BTC के चार्ट से, ठीक है। वीक के स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था आपको अगर देखना ही है वीडियो तो पिछली 1-2 वीडियो जाकर देख लें। ये सप्लाई और डिमांड जोन अकॉर्डिंग टू माय चार्ट और बिल्कुल मेरे हिसाब से कहाँ पर मुझे सप्लाई और डिमांड जोन नज़र आ रही है मार्केट में इस वीक के लिए, वो एरिया मैंने आपको बता दिया था। और उसमें मैंने आपसे कहा था कि भाई अभी के लिए हमारे पास आप ऐसा समझे कि 29,000 28,800 से लेकर 29,000 में
बड़ी स्ट्रॉन्ग सप्लाई है इस वीक में। आज भी दोस्तों आप देख सकते हैं, कल भी दिया था मार्केट ने, उसके बाद 2-3 दिन पहले फिर 2 बार एक साथ दिया था, और उससे पहले भी तकरीबन आप ऐसा समझिए कि 28,400 और 500 का लेवल, ये 7वां ट्रेड अभी के लिए आज के दिन लगा है। ठीक है, आज भी आप देखें एग्जैक्टली ये जहां पर मैं कर्सर घुमा रहा हूं, इसी सप्लाई को मार्केट ने टच किया है, और उसके बाद अभी के लिए आपकी मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ रही है। 27,850 की अभी के लिए करंट मार्केट प्राइस है। ठीक है, तकरीबन आप ऐसा समझें कि जो आज के दिन हाई लगा है, हमारे पास रिपोर्ट हुआ है, वो एरिया है आपका 29,130 का। मार्केट उसके ऊपर ट्रेड नहीं हुई, पूरा नीचे आई है, और अभी के लिए आप ऐसा समझें कि तकरीबन 1300 से 1350 नेगेटिव पॉइंट मूवमेंट्स अभी के लिए हमें रिपोर्ट हो रही है मार्केट में। मैक्सिमम कहाँ जा सकती है वो एरिया मैं आपको बता देता हूँ कि 26,700 और 600 की टेरिटरी, जो इस वीक में हमारे पास अच्छी खासी डिमांड जोन है। पिछले 3 दिन से मैंने आपसे यही कहा था कि भाई 26,800, 900, इवन 27,000 पे भी BTC में अच्छी खासी लॉन्ग की एंट्री लगती है, और आप ऊपर तकरीबन 28,500, 29,000 तक मार्केट को ट्राई कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ थी हमारे पास बाइनेंस को लेकर, उसको भी कोई मैटर नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट में कोई भी लेवल ब्रेक होने के लिए एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि वॉल्यूम का होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अभी के लिए हमारा जो लास्ट टारगेट था बाइंग का, वो भी अचीव हो चुका है। जो रिसेंटली हमने बाइंग की थी BTC में, डिस्कॉर्ड के ग्रुप में मैंने आपसे कहा था, और ऊपर का मैंने आपको जो टारगेट दिया था, ऑफ कोर्स जब आप डिमांड पर बाय करते हैं तो सप्लाई तक फिर आप वेट किया करें, या सप्लाई के आसपास भी मार्केट मिले तो अच्छा खासा प्रॉफिट लेके निकल जाया करें। करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से देखें दोस्तों, तो अभी भी आपने अगर पोजीशन लिए तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, और नीचे की तरफ अगर मार्केट आपको मिलती है 26,600, 700, अभी भी हमारे पास वही डिमांड जोन है जो इस वीक के स्टार्ट में मैंने आपको बताई थी, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्केट है। काफ़ी दिन से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हमारे पास 27,000 के नीचे क्लोजिंग रिपोर्ट नहीं हो रही। जब भी क्लोजिंग का टाइम आता है मार्केट में, आपकी तकरीबन आ जाती है वो 27,000 से ऊपर या 28,000 के आसपास में। तो अभी के लिए भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्केट है, लेकिन जब आपकी सप्लाई मार्केट में हिट हो जाती है तो फिर आप ऐसा समझें कि डिमांड जोन को टच करना मार्केट में ड्यू हो जाता है। तो इसकी भी सप्लाई और डिमांड जोन्स मैंने आपको क्लियर कर दी अकॉर्डिंग टू मी अभी के लिए भी, और आपके तकरीबन संडे तक आप ऐसा समझें कि सिमिलर जो सेम सप्लाई और डिमांड जोन है, इन्हीं को मार्केट में रिस्पेक्ट मिलेगी। और जब तक आपको तकरीबन आप ऐसा समझें कि अभी के लिए 28,700 के आसपास अगर क्लोजिंग रिपोर्ट होती है मार्केट में, तो फिर आप ऐसा समझें कि 30,000 तक की आपकी मार्केट ओपन हो जाएगी। अगर नहीं होती तो फिर मार्केट आपकी नीचे 27,000 और 26,600 तक जा सकती है, वहाँ पर एक अच्छी खासी डिमांड जोन है। और अगर 26,600 के नीचे अगर हमारे पास क्लोजिंग उसके नीचे लेवल के अगर रिपोर्ट हो जाती है, तो फिर आप ऐसा समझें कि मार्केट जो है वो आपकी तकरीबन नेक्स्ट जो हमारे पास डिमांड जोन आ रही है वो 25,000 राउंड टन में आ रही है, और 25,500 का एरिया है। BTC क्लियर हो गया दोस्तों। अभी हम बढ़ते हैं इथीरियम की तरफ। इथीरियम में तो बहुत ज़्यादा सॉलिड ट्रेड मिले थे दोस्तों। तकरीबन पिछले 2 हफ्तों से मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि 1840 1850 पे जितनी बार आपको इवन 1830 के ऊपर कहीं भी मिले, मार्केट में ज़बरदस्त टाइप का शॉर्ट है। और नीचे में तकरीबन 1700 और 1720 के बीच में मैंने आपसे कई बार कहा है कि ये हमारे पास डिमांड जोन है। अब देखें, एक चीज़ जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ ना, अब इसमें देखें मेरे पास इथीरियम में 6 से 7 ट्रेड रिपोर्ट हुए हैं, और BTC में मैंने पर्सनली कोई मुश्किल से 4 या 5 किए होंगे। ठीक है, इस एक वीक की मैं बात कर रहा हूँ। अगर लास्ट वीक की बताऊँ तो टोटल नंबर चले जाते हैं तकरीबन, आप ऐसा समझें BTC और इथीरियम दोनों को मिलाकर 15 के आसपास ट्रेड लगे हैं। पिछले 2 हफ्तों में इथीरियम और BTC की बात हो रही है। अब 15 के बाद देखें, अभी जो मार्केट की सिचुएशन है, अगर लेट सपोज फिर से आपको मार्केट 1700 पे मिलती है, तो आप काफ़ी टाइम विनर हो मार्केट में। अगर एक हमारा जो SL की स्ट्रेटजी है उसमें यह है कि भाई 1700 पे अगर मैं कह रहा हूँ कि डिमांड है, इसके नीचे अगर क्लोजिंग छोटी मोटी आ जाती है, आप अपना ऐसा समझें कि हल्का पुल्का जो भी लॉस होगा वो लेकर निकल जाएं, या तो आप फिर अगर सप्लाई पे आपको मार्केट मिलती है उसके ऊपर क्लोजिंग आ जाए, जैसे कि हमारे पास इथीरियम में 1850 का लेवल आ रहा है, तो फिर भी आप अपना छोटा मोटा SL आपको लगेगा वो लेकर आप निकल सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट अभी भी रिटर्न मारती है तो 14-15 ट्रेड जो पहले लग चुके हैं, और अभी ये ट्रेड में भी आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो इट मीन्स कि जो स्ट्रेटजी मैं आपको समझाता हूँ या ट्रेडिंग का एक स्टाइल मैं आपको बताता हूँ, ये बिल्कुल हेज फंड मैनेजर्स के हिसाब से होता है। डे ट्रेडिंग नहीं होती, ना मेरे पास कोई स्कैल्पिंग में आपको बताता हूँ, बिल्कुल शॉर्ट और सॉलिड टाइप के ट्रेड आपको दिए जाते हैं इस चैनल पे। ठीक है,
तो इससे गुजारिश मेरी यही थी कि तकरीबन लॉस का फैक्टर जो है वो आपका ऐसा समझेंगे बिल्कुल 5 to 10% रहता है, और प्रॉफिट रेशो जो है, जो दोस्त मुझे फॉलो करते हैं आप डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर जाकर उनसे ही पूछ सकते हैं कि तकरीबन 90 प्लस आपको अच्छा खासा प्रॉफिट रेशो BTC और इथीरियम को लेकर मिल ही जाता है। ठीक है, तो इथीरियम का भी दोस्तों क्लियर हो गया, सिमिलर डिमांड और सप्लाई जोन है हमारे पास। अभी के लिए मैं बढ़ता हूँ, इक्विटी मार्केट को देखते हैं। बिल्कुल आप ऐसा समझें खड़ी हुई है मार्केट आपकी अभी के लिए, और आप देख सकते हैं इसको। तकरीबन वीक के स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि 40-40 और 40-45 की मेरे पास सॉलिड सप्लाई आ रही है। इस वीक में अभी भी आपकी मार्केट पूरा दिन, कल भी उसने स्ट्रगल किया है और अभी भी स्ट्रगल किया है, लेकिन हमारे पास 40, आप ऐसा समझेंगे टू बी शॉर्ट अगर हम बताएं तो 40-50 के ऊपर की क्लोजिंग बड़ा मैटर करेगी आज के लिए। अगर वो आ जाती है तो फिर आप ऐसा समझे कि इथीरियम और BTC एक बार फिर अच्छी खासी, आप ऐसा समझे कि बड़े आसानी से सप्लाई को टच करने चली जाएंगी। ठीक है, और अगर नहीं आती तो मार्केट में जब आपकी सप्लाई बिल्कुल फुल फ्लैज हिट हो जाती है तो फिर वो डिमांड जोन को टच करने भी ज़रूर जाती है। और डिमांड जोन जो है वो मैंने आपको बताया था कि पहली डिमांड जोन अभी के लिए हमारे पास आ रही है तकरीबन 3890 और 80 का एरिया आ रहा है, तकरीबन 3900 तक भी आप इसको ले सकते हैं कि इतना ज़्यादा रूम फिर आपकी मार्केट में खुलेगा। तो अभी ये सेकेंड अटैम्प्ट है मार्केट में। अगर इक्विटी मार्केट आज भी यहाँ से रिजेक्ट हो जाती है तो फिर आप ऐसा समझिए कि एक क्लोजिंग और चाहिए होगी। अगर उसमें भी मार्केट ये ब्रेक ना कर पाए तो फिर पूरा आप ऐसा समझिए कि सॉलिड डिमांड जोन को मार्केट आपकी टच करने जा सकती है। और उस सिनेरियो में अगर मार्केट, हमारी इक्विटी मार्केट बिल्कुल डिमांड जोन्स को टच करने जाती है तो फिर आप ऐसा समझें कि 27,000 का लेवल भी ब्रेक होने का चांस मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन इस सारे सिनेरियो तकरीबन आप ऐसा समझें कल के दिन तो मुश्किल ही लग रहा है, नेक्स्ट वीक के लिए इस टाइप का कोई मोमेंटम मार्केट में बन सकता है। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।